हेलो एवरीवन। तो ये एक हॉरर स्टोरी है, मतलब डरावनी कहानी है। और इस कहानी में आपको इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल एंड अ डॉल। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक लड़की और एक गुड़िया के बारे में। आई नो वॉट यू आर थिंकिंग। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आई नो वॉट यू आर थिंकिंग। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। यू हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर। आपने ये कहानी पहले भी सुनी है। अब मैं बोलूँ आई हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर, मैंने ये कहानी पहले भी सुनी है, तो मुझे मत सुनाओ। सो यू हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर, आपने पहले भी सुनी है। अ लिटिल गर्ल वॉन्ट्स अ डॉल। एक छोटी बच्ची एक गुड़िया चाहती है। समवन बाय इट फॉर हर। कोई उसे वो लाकर दे देता है। एंड देन द डॉल गोज मेंटल। फिर गुड़िया पागल हो जाती है। एंड किल्स एवरीवन, और सबको मार देती है। वेल यू आर रॉन्ग। वेल आप गलत हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। ये एक अलग तरीके की कहानी है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, एक अलग तरीके की। काइंड ऑफ मतलब तरीके के उसमें आ जाता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, किस तरह के इंसान हो तुम, ठीक है। ऐसे इट हैपन बैक इन 2009 व्हेन आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड। ये तब हुआ 2009 में जब मैं 16 साल का था। इट हैपन बैक मतलब ये पहले हुआ। इट हैपन बैक इन 2009, पहले 2009 में। व्हेन आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 16 साल का था। पहले 2009 में ये हुआ जब मैं 16 साल का था। वन डे आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। वन डे आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। अब वॉकिंग होम मतलब घर की तरफ ही जाने के लिए वो बोल रहा है। वॉकिंग होम मतलब घर की तरफ जा रहा था, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, दैट अ न्यू फैमिली हैड मूव्ड इन टू द हाउस एट द एंड ऑफ माई स्ट्रीट। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, दैट अ न्यू फैमिली, एक नया परिवार, हैड मूव्ड मतलब आया है, मूव हुआ है, शिफ्ट हुआ है, इन टू द हाउस, एक घर में, एट द एंड ऑफ माई स्ट्रीट, मेरी गली के आखिर में। ठीक है, मतलब मेरी गली के आखिर में एक घर है, वहाँ पे एक नया परिवार शिफ्ट हुआ है। मैंने ये चीज़ नोटिस की। दे वर अ यंग मैरिड कपल। वो एक मतलब कि यंग मैरिड कपल थे, जवान शादीशुदा जोड़ा। वह एक जवान शादीशुदा जोड़ा था। एंड दे हैड अ लिटिल डॉटर, और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। दे हैड अ लिटिल डॉटर, उनकी एक छोटी सी बेटी थी। हु लुक्ड लाइक शी वॉज अराउंड 6 ईयर्स ओल्ड, मतलब जो 6 साल के करीब की लग रही थी। ठीक है, तो अराउंड मतलब आस पास। हु लुक्ड लाइक शी वॉज अराउंड 6 ईयर्स ओल्ड, कि वो 6 साल के आसपास की थी। शी वोर अ वाइट ड्रेस, उसने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। शी वोर, अब ये जो वोर है ये वेयर की ही फॉर्म है। शी वोर अ वाइट ड्रेस, उसने एक सफ़ेद ड्रेस, एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वाइट सॉक्स, सफ़ेद मोजे, एंड ब्लैक शूज़, और काले जूते। हर हेयर वॉज लॉन्ग एंड ब्लैक, एंड शी वॉज होल्डिंग अ डॉल। उसके जो बाल थे वो लंबे थे और काले थे, और उसने एक गुड़िया पकड़ी हुई थी, इन हर आर्म्स, अपनी बाजुओं में। द डॉल हैड अ वाइट ड्रेस एंड लॉन्ग ब्लैक हेयर एज वेल। द डॉल हैड अ वाइट ड्रेस, गुड़िया के भी सफ़ेद कपड़े थे, गुड़िया के सफ़ेद कपड़े थे, एंड लॉन्ग ब्लैक हेयर एज वेल, और लंबे काले बाल भी। इन फैक्ट, दरअसल, इट लुक्ड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक अ मैनिचर वर्जन ऑफ अ गर्ल। मैनिचर का मतलब होता है पुतले। अब जब हम किसी शोरूम में जाते हैं कपड़ों के, तो जो पुतले खड़े रहते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं मैनिचर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला, इन फैक्ट, दरअसल, इट लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक अ मैनिचर वर्जन ऑफ अ गर्ल, कि वह उस लड़की का बिल्कुल पुतला सा लग रहा था, कि जैसे लड़की का ही वो पुतला हो। एवरी डे ऑन माई वे फ्रॉम एवरी डे ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल, हर रोज़ स्कूल से मेरे घर के रास्ते में। एवरी डे ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल, हर रोज़ स्कूल से मेरे घर के रास्ते में। आई सॉ द लिटिल गर्ल, मैं छोटी लड़की देखता था। शी वॉज ऑलवेज सिटिंग देयर आउटसाइड हर हाउस। शी वॉज ऑलवेज सिटिंग देयर, वह हमेशा वहीं बैठी हुई थी, आउटसाइड हर हाउस, अपने घर के बाहर। वह हमेशा अपने घर के बाहर वहीं बैठी रहती थी। cradling the doll in her arms and watching me as I passed by. cradling the doll मतलब पकड़े हुए। cradling the doll in her arms मतलब अपनी बाजुओं में। cradling the doll in her arms, अपनी बाजुओं में उस गुड़िया को पकड़े हुए। and watching me as I passed by, और मुझे देखती जब भी मैं उसके सामने से गुजरता। ठीक है, लेकिन passed away नहीं लिखेंगे। passed away का मतलब होता है मर जाना, यहाँ पे passed by है कि सामने से गुजरना। there was something about the way she stared at me. देयर वॉज समथिंग अबाउट द वे, मतलब कुछ तो था,
सो देयर वॉज समथिंग, कुछ तो था, देयर वॉज समथिंग अबाउट द वे शी स्टेड एट मी, जिस तरीके से वो मुझे घूरती थी, कुछ तो था जिस तरीके से, ठीक है। तो द वे मतलब जिस तरीके से, द वे शी स्टेड एट मी, कि जिस तरीके से वह मुझे घूरती थी, एंड द कोल्ड डार्क लुक इन हर आइज़, और उसकी आँखों में जो एक वो ठंडा काला, ठीक है, कोल्ड डार्क लुक, कि ठंडा और काला लुक जो था उसकी आँखों में, दैट रियली अनअर्ड मी। अब अनअर्ड का मतलब क्या होता है? अनअर्ड का मतलब होता है कि सकते में डाल देना, चौंका देना, कि मतलब वो मुझे परेशान सा कर दिया करता था, वो मुझे चौंका दिया करता था, ठीक है। तो अनअर्ड मी, अनअर्ड का मतलब चौंका देना, सकते में डालना। तो उसकी जो आंखों में वो ठंडा काला लुक जो था ना, वो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा सकते में डाल दिया करता था। एट नाइट, रात में आई couldn't स्लीप, मैं ठीक से मैं सो नहीं सका। एट नाइट, रात में आई couldn't स्लीप, मैं सो नहीं सका। आई वॉज प्लग्ड बाय वेरी स्ट्रेंज ड्रीम्स एंड वोक अप इन अ कोल्ड स्वेट। अब यहाँ पे प्लग्ड का मतलब क्या होता है? प्लग्ड का मतलब होता है कष्ट पहुँचाना, दुख पहुँचना, कष्ट या दुख इसको बोलते हैं, मतलब तकलीफ होना। तो मतलब एक तकलीफ सी हुई उसको। आई वॉज प्लग्ड बाय अ स्ट्रेंज ड्रीम, कि मैं कुछ अजीब सपनों की वजह से, मुझे एक कुछ दिक्कत हुई अजीब सपनों की वजह से। एंड वोक अप इन अ कोल्ड स्वेट, और एकदम ठंडे ठंडे पसीनों में जाग गया। मतलब जब मैं जागा तो ठंडा हो रहा था, पसीने आ रहे थे, ठंडा हो रहा था, ठीक है। आई कुड ओनली विजुअली रिमेंबर द ड्रीम्स। अब विजुअली का मतलब क्या होता है? कि मतलब जैसे हम बोलते हैं ना विजुअलाइज करना, तो ये उसी सा वर्ड बना हुआ है, ठीक है। विजुअली का मतलब होता है कि मुझे धुंधला धुंधला सा, धुंधला धुंधला सा, कि मुझे धुंधला धुंधला सा ही सपना याद था। बट दे ऑल इन्वॉल्व द गर्ल विद द डॉल, लेकिन उन सभी सपनों में वो जो लड़की थी गुड़िया वाली, वो शामिल थी। वो लड़की गुड़िया वाली जो लड़की थी वो शामिल थी। दिस वेंट वन नाइट आफ्टर नाइट एंड द लैक ऑफ स्लीप लेफ्ट मी एग्जॉस्टेड। दिस वेंट, ये होता रहा। दिस वेंट ऑन नाइट आफ्टर नाइट, मतलब ये रोज़ रात, हर रात ये मेरे साथ होता रहा, और नींद की कमी की वजह से। एंड द लैक ऑफ स्लीप, अब लैक का मतलब क्या होता है? कमी, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी। सो लैक ऑफ स्लीप, की सोने की कमी, लेफ्ट मी एग्जॉस्टेड, उसने मुझे थका दिया, मतलब कि सोने की कमी की वजह से मैं थक गया बहुत बुरा। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड नेक्स्ट डोर एंड शी वॉज वेरी इंक्विसिटिव, ठीक है। तो मतलब हमारे देयर वॉज एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, कि जो पड़ोस में है, पड़ोस में एक बुढ़िया औरत रहती थी, ठीक है। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, कि पड़ोस में एक बुढ़िया लेडी रहती थी। शी वॉज वेरी इंक्विसिटिव। अब इंक्विसिटिव का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु, जिसको जानने की बहुत मस्ती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं इंक्विसिटिव। शी वॉज वन ऑफ दो दीज ओल्ड वुमेन, वो उन ओल्ड वुमेन में से, मतलब उन बुढ़िया औरतों में से थी। शी वॉज वन ऑफ, कि उनमें से एक, उनमें से वो एक थी। हु नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, जिसको सब कुछ पता होता है हर किसी के बारे में। हु नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, जिसको हर किसी के बारे में सब कुछ पता होता है। शी वॉज ऑलवेज ईव्स ड्रॉपिंग। अब ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? जासूसी करना। ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है जासूसी करना, जैसे ईव टीजिंग बोलते हैं ना, तो इसी से ही यही वर्ड है कि ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग मतलब जासूसी करना। शी वॉज ऑलवेज ईव्स ड्रॉपिंग एंड स्टिकिंग हर नोज इन टू अदर पीपल्स बिजनेस। वह हमेशा दूसरों की जासूसी करती और दूसरों के काम में अपनी नाक जरूर अड़ाती, अपनी टांग जरूर अड़ाती, ठीक है। तो हिंदी में बोल देते हैं टांग अड़ाना, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिकिंग हर नोज, स्टिक योर नोज। इस तरीके से कि भाई अपनी नाक मत अड़ाओ कि हर चीज़ में। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल, एक दिन जब मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, वन डे आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल, शी ग्रैब्ड मी बाय द आर्म। शी ग्रैब्ड मी, ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ लेना, एकदम से दबोच लेना। शी ग्रैब्ड मी बाय द आर्म, उसने मुझे बाजू से दबोच लिया। एंड इन हस्ड टोन्स, हस्ड का मतलब क्या होता है? फुसफुसाना, ठीक है, उस तरीके वैसी वाली टोन में। इन हस्ड टोन्स शी सैड शी हैड समथिंग टू टेल मी। तो उस वाली हस्ड वाली टोन में उसने कहा, शी सैड शी हैड समथिंग टू टेल मी, उसके पास कुछ है मुझे बताने के लिए, उसके पास कुछ है मुझे बताने के लिए। शी हैड समथिंग टू टेल मी, उसके पास कुछ है मुझे बताने के लिए। She wanted to talk about the family who moved into the house
at the end of the street. She wanted to talk about the family. वह परिवार के बारे में बात करना चाहती थी. She wanted to talk about the family. वह परिवार के बारे में बात करना चाहती थी. Who moved into the house, जो कि घर में शिफ्ट हुए हैं at the end of the street, गली के बिल्कुल नुक्कड़ पे, गली के आखिर में. ठीक है, तो वो उस परिवार के बारे में बात करना चाहती थी. यू डोंट वॉन्ट टू मैस विद दैम, मतलब उनसे उलझना मत, उनसे ज़्यादा बातचीत मत करना, मतलब यू डोंट वांट टू मैस विद देम, कि भाई उनके साथ ज़्यादा कुछ पंगा वंगा मत लेना. यू डोंट वांट टू मैस विद देम. शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दे आर नॉट गुड पीपल, वो अच्छे लोग नहीं हैं. दे आर नॉट गुड पीपल. आई हैव हर्ड दैट दे आर ऑलवेज ऑन द मूव एंड नेवर स्टे एनीवेयर फॉर अ लॉन्ग. आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, वह हमेशा मूव ही होते रहते हैं, मतलब वह हमेशा हिलते, इधर से उधर जाते ही रहते हैं. दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, कि वह हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहते हैं. एंड नेवर स्टे एनीवेयर फॉर लॉन्ग, और कहीं पे ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहते. ठीक है, कि वो हमेशा एक घर बदलते रहते हैं, एक जगहें बदलते रहते हैं, और कभी भी एक जगह पर लंबे टाइम के लिए नहीं रहते. एंड दैट डॉटर ऑफ देयर्स, और उनकी वो बेटी. एंड द डॉटर ऑफ देयर्स, और उनकी वो बेटी. डिड यू नो दैट शी इज़ अडॉप्टेड, तुम्हें पता था, क्या तुम्हें पता था कि वह गोद ली हुई है, वह गोद ली हुई है. शी इज़ अडॉप्टेड. ठीक है, अब इसके आगे, शी इज़ नॉट राइट इन दी हेड ईदर. शी इज़ नॉट राइट इन दी हेड ईदर. ईदर का मतलब कि ये भी, मैं उसके में मतलब एक और चीज़ में जोड़ रहा हूँ कि और तो और शी इज़ नॉट राइट इन दी हेड, कि मतलब उसका दिमाग भी ठीक नहीं है. यू आर नॉट राइट इन दी हेड. राइट इन दी हेड का मतलब उसका दिमाग में सही चीज़ नहीं है, तो वो ठीक, मतलब वो पागल है, या फिर वो उसका दिमाग सही नहीं है. ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं. शी इज़ नॉट राइट इन दी हेड ईदर. आई हैव हर्ड रूमर्स. रूमर्स का मतलब अफवाहें. आई हैव हर्ड रूमर्स, मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं. दैट शी इज़ दी ऑफस्प्रिंग ऑफ द डेविल. अब ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? वंशज, कि उनकी वंश है. आई हैव हर्ड रूमर्स, मैंने कुछ रूमर सुने हैं, कुछ अफवाहें सुनी हैं. दैट शी इज़ दी ऑफस्प्रिंग ऑफ द डेविल, कि वह दानव की, ठीक है, डेविल मतलब दानव, कि वह डेविल की वंशज है, मतलब दानवों की वंशज है. मैंने ऐसी अफवाहें सुनी हैं. ठीक, अब इसके आगे क्या बोलती है वो? फ्रॉम द डेविल एंड दैट डॉल शी कैरीज अराउंड, और जिस गुड़िया को वो लेकर घूमती रहती है. एंड द डॉल शी कैरीज अराउंड, जिस गुड़िया को लेकर घूमती रहती है, इज़ नॉट अ डॉल एट ऑल, वो कोई गुड़िया नहीं है. इज़ नॉट अ डॉल एट ऑल, वह कोई गुड़िया नहीं है. बट अ डेमन मेड इन हर इमेज. ठीक है, बट अ डेमन मेड हर इन इमेज, कि मतलब उसकी छाया में बना हुआ एक दानव है, उसकी छाया में बना हुआ एक दानव है, कि मतलब गुड़िया नहीं है वो, लेकिन वो गुड़िया जैसी एक छाया में बना हुआ वो एक दानव है जिसको वो लेकर घूमती रहती है. आई जस्ट रोल्ड माई आइज एंड वॉकड अवे, मैंने अपनी आंखें घुमाई और मैं चल दिया, मतलब जैसे आँख ऊपर चढ़ गया, हाँ ठीक है, और मैं चल दिया. एंड वॉकड अवे, डिसमिसिंग इट एट द आइडल गॉसिप ऑफ अ क्रेजी ओल्ड वूमन. इस चीज़ को आप ध्यान समझिए, डिसमिसिंग इट एज द आइडल गॉसिप ऑफ अ क्रेजी ओल्ड वूमन, कि मतलब उस चीज़ को ख़त्म करते हुए कि यार ये पागल एक बुढ़िया है, इसकी बात यहीं बेकार है, बकवास है, तो उसको यहीं पे डिसमिस कर दो. तो उस पागल बुढ़िया औरत की बात को वहीं ख़त्म करते हुए, बट ओह हाउ सिली आई वॉज, लेकिन मैं कितना बेवकूफ़ था. हाउ आई विश आई हैड लिसन टू दी वार्निंग्स ऑफ दैट क्रेजी ओल्ड वूमेन, कि मतलब काश मैंने उसकी वो जो वार्निंग्स थी, उसकी जो वो चेतावनियाँ थी, मैंने काश वो सुनी होती. मैं कितना बेवकूफ़ था कि काश मैंने उसकी जो वो चेतावनियाँ थी वो सुनी होती. ठीक है. A few days later, there was a knock on our front door. कुछ दिनों बाद हमारे दरवाजे पर एक खटखट हुई. A few days later, कुछ दिनों बाद, there was a knock on our front door. हमारे जो फ्रंट वाला डोर है उस पर खटखट हुई. When I answered it, जब मैंने उसका जवाब दिया, A young woman was standing there. एक जवान औरत वहाँ पे खड़ी थी. A young woman was standing there. वहाँ एक जवान औरत खड़ी थी. She was the mother of the little girl with the doll. She was the mother of the little girl with the doll. कि जो गुड़िया के साथ वाली लड़की है ये उसकी माँ थी. ठीक है, यह उसकी माँ थी उस गुड़िया वाली लड़की की.
हेलो शी सेड, हेलो उसने कहा, आई एम योर नेबर एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर अ फेवर। हेलो शी सेड, उसने कहा, आई एम योर नेबर, मैं आपकी पड़ोसी हूँ, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर अ फेवर, और मैं आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। अब आस्क फॉर अ फेवर का मतलब होता है मदद मांगना, किसी से छोटी सी मदद मांगना। श्योर आई रिप्लाइड, बिल्कुल, मैंने उत्तर दिया। वॉट इज़ इट, कि क्या हुआ, क्या बात है। समथिंग अनएक्सपेक्टेडली केम अप, अनएक्सपेक्टेडली कि मतलब जिस चीज़ की तुमने उम्मीद नहीं की हो, कि एकदम अचानक से, ठीक है, तो अचानक के लिए हम यूज़ करते हैं अनएक्सपेक्टेडली। समथिंग अनएक्सपेक्टेडली केम अप, अचानक से कुछ काम आ गया। शी सेड, उसने कहा, आई हैव टू गो ऑन एन इरेंट। अब इरेंट का मतलब क्या होता है, इरेंट का मतलब होता है संदेश, ठीक है, कि कहीं पे कहीं किसी बात को बताने जाना या फिर कोई संदेश पहुंचाना, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म इरेंट। आई हैव टू गो टू ऑन एन इरेंट एंड माई हस्बैंड डजंट कम होम फ्रॉम वर्क अंटिल लेटर, कि मुझे किसी संदेश को पहुंचाने के लिए कहीं जाना है और मेरे पति नहीं आते हैं जब तक देर ना हो जाए, ठीक है। सो मेरे पति नहीं आते हैं जब तक देर ना हो जाए। माई हस्बैंड डज नॉट गेट होम, मेरे पति घर नहीं आते हैं फ्रॉम वर्क, काम से, अंटिल लेटर, जब तक देर ना हो, ठीक है। आई विल ओनली बी गॉन फॉर अ फ्यू आवर्स, आई विल ओनली बी गॉन फॉर अ फ्यू आवर्स, मैं सिर्फ कुछ घंटों के लिए जाऊंगी। बट आई नीड समवन टू लुक आफ्टर माई डॉटर वाइल आई एम अवे, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। बट आई नीड समवन, लेकिन मुझे कोई चाहिए, बट आई नीड समवन, मुझे कोई चाहिए, टू लुक आफ्टर माई डॉटर वाइल आई एम अवे, मेरी बेटी की देखभाल के लिए, वाइल आई एम अवे, कि जब मैं दूर हूँ, जब मैं दूर हूँ। आई नो इट इज़ शॉर्ट नोटिस, मैं जानती हूँ कि टाइम बहुत कम है, कि मतलब मैंने बहुत ही छोटे टाइम दिया है आपको मदद मांगने के लिए, तो उस चीज़ को शॉर्ट नोटिस बोलते हैं, कि आई नो इट इज़ शॉर्ट नोटिस, कि यार मुझे पता है कि मैं बहुत ही छोटे मतलब कम टाइम में आप वो मांग रही हूँ कि अभी आपको मेरी मदद करनी होगी, आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बट वुड यू टेक केयर ऑफ़ हर, लेकिन क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। वुड यू टेक केयर ऑफ़ हर, क्या तुम उसका ध्यान रख सकते हो। वुड यू टेक केयर ऑफ़ हर, क्या तुम उसका ध्यान रख सकते हो। ऑफ कोर्स आई सेड, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा। व्हाट्स योर डॉटर्स नेम, आपकी बेटी का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर डॉटर्स नेम, आपकी बेटी का नाम क्या है। लीज़ा, द मदर रिप्लाइड, लीज़ा, उसकी माँ ने उत्तर दिया, लीज़ा। वी नीड टू लीव नाउ, हमें अभी जाना होगा। वी नीड टू लीव नाउ, हमें अभी जाना होगा। सो इफ़ यू डोंट माइंड, तो अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो, सो इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। आई फॉलोड द वूमन, मैंने उस औरत को फॉलो किया, मतलब मैं उस औरत के पीछे पीछे चल दिया। टू हर हाउस, उसके घर तक, ठीक है, मैं उस औरत के पीछे पीछे चल दिया उसके घर के लिए, टू हर हाउस। एंड आई वेटेड वाइल शी रस्ट अपस्टेयर्स, और मैंने इंतज़ार किया। एंड आई वेटेड, और मैंने इंतज़ार किया, वाइल शी रस्ट अपस्टेयर्स, और वो जीने में ऊपर की तरफ भागी, ठीक है। रस्ट, रस्ट का मतलब तेज़ी तेज़ी से जाना, जल्दी जल्दी जाना। एंड आई वेटेड, और मैंने इंतज़ार किया, वाइल शी रस्ट अपस्टेयर, जब वो ऊपर की तरफ गई। वैन शी रिटर्न, जब वह वापस आई, शी वॉज लीडिंग अ लिटिल गर्ल बाय द हैंड, वह एक लड़की का हाथ पकड़ के ला रही थी, ठीक है। लीडिंग का मतलब वो आगे चल रही है, लड़की पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। हाथ पकड़ के लेके आना, किसी को रास्ता दिखाना, तो वो लीड होता है। शी वॉज लीडिंग द लिटिल गर्ल बाय द हैंड, वह लड़की का हाथ पकड़ के लेकर आ रही थी। एज सुन एज आई सॉ हर, जैसे ही मैंने उसको देखा। एज सुन एज आई सॉ हर, जैसे ही मैंने उसको देखा। आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज टेकन अबैक। अब आई वॉज टेकन अबैक, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है, इसको आप सीख लीजिए। आई वॉज टेकन अबैक का मतलब मैं दंग रह गया, मैं दंग रह गया, ठीक है। आई वॉज टेकन अबैक। देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद हर, उसके साथ कुछ तो गलत था। देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद हर, उसके साथ कुछ गलत था। हर आइज़ वर कम्प्लीटली ब्लैक, उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। हर आइज़ वर कम्प्लीटली ब्लैक, उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। लाइक द आइज़ ऑफ अ शार्क, मतलब एक शार्क मछली के जैसी आंखें थीं, बिल्कुल काली। एंड शी वॉज स्टिल क्लचिंग दैट रिचेड डॉल इन हर आर्म्स, ठीक है। अभी आप इसको ध्यान से सुनिए। एंड शी वॉज स्टिल क्लचिंग, उसने अभी भी पकड़ी हुई थी, दैट रेचेड डॉल। अब रेचेड डॉल का मतलब क्या होता है, रेचेड का मतलब होता है मनहूस, मनहूस, श्रापित, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। मनहूस बोल दीजिए।
एंड कम्प्लीटली ब्लैक एंड शी वॉज स्टिल क्लचिंग, उसने अभी पकड़ी हुई थी दैट रैचिड डॉल इन हर आर्म्स, वह मनहूस गुड़िया अपनी बाहों में। ठीक है, तो शी वॉज स्टिल क्लचिंग एंड wretched doll in her arms, so she was still clutching that, कि उसने अभी भी पकड़ी हुई थी वो मनहूस गुड़िया अपनी बाहों में। I don't know what is what about, I don't know what it was about, मुझे नहीं पता क्या था अजीब। I don't know what is what, I don't know what is was about that doll that creeped me so that creeped me out so much, ये सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया। आई डोंट नो वॉट इट वॉज अबाउट द डॉल दैट क्रीप्ड मी आउट सो मच, मुझे नहीं पता उस गुड़िया के बारे में ऐसा क्या था जिसने मुझे बहुत डरा दिया। क्रीप्ड मी आउट, अब यहाँ पे क्रीप का मतलब होता है डरावनी, अजीब। ठीक है, तो यहाँ पे क्रीप जो लिया गया है वो डराने के सेंस में लिया गया है कि मुझे नहीं पता उस गुड़िया के बारे में क्या अजीब था जिसने मुझे इतना डरा दिया। Perhaps it was because it looked so much like the little girl, perhaps मतलब शायद, perhaps it was because शायद इसलिए था it looked so much like the little girl, वह काफ़ी हद तक उस छोटी लड़की जैसी लगती थी। ठीक है, लिटिल गर्ल, दैट इट वॉज डिस्टर्बिंग एंड अनकैनी। ठीक है, अनकैनी का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी डरावना। ठीक है, मतलब पता नहीं है लेकिन बहुत रहस्यमयी तरीके से डरावना है कुछ, तो उसको हम बोलते हैं अनकैनी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, परहैप्स इट वॉज बिकॉज इट लुक लाइक सो मच लाइक द लिटिल गर्ल दैट इट वॉज डिस्टर्बिंग एंड अनकैनी, कि शायद इसीलिए था क्योंकि वह गुड़िया काफ़ी हद तक उस छोटी लड़की जैसी लग रही थी जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय तरीके से डरावना था। बिफोर आई हैड अ चांस टू बैक आउट, मतलब कि इससे पहले कि मुझे कोई मौका मिलता पीछे हटने का कि जी मैं ध्यान नहीं रख सकता, इससे पहले कि मुझे कोई मौका मिलता पीछे हटने का, द मदर सैड हर गुड बायज़, उसकी जो माँ थी उसने अपनी गुड बायज़ बोली। देन गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव अवे, और गाड़ी में बैठी और दूर चली गई। ठीक है, ड्रोव अवे मतलब ये ड्राइव की फॉर्म है, ड्राइव अवे मतलब गाड़ी चला के चले जाना। ठीक है, तो ड्रोव अवे और गाड़ी चलाकर चली गई। विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के। लिटिल लिजा रीच्ड अप एंड टुक मी बाय द हैंड, लिटिल लिजा रीच्ड अप, कि लिटिल लीज़ा, छोटी जो लीज़ा थी वो मुझ तक आई, एंड टुक मी बाय द हैंड, और मेरा हाथ पकड़ के चल दी। हर स्किन वॉज आइस कोल्ड, हर स्किन वॉज आइस कोल्ड, उसकी जो चमड़ी थी, उसकी जो स्किन थी वो एकदम बर्फ़ की जैसी ठंडी थी। टू द टच करने पे। ठीक है, हर स्किन वॉज आइस कोल्ड टू द टच, कि टच करने पे उसकी जो चमड़ी थी, उसकी जो स्किन थी वो बर्फ़ जैसी ठंडी थी। एंड इट सेंट अ शिवर डाउन माई स्पाइन, इट सेंट अ शिवर डाउन माई स्पाइन, और उसने मतलब मेरे शरीर में ना झंझनाहट पैदा कर दी। ठीक है, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पे बिल्कुल ग्रामेटिकली नहीं जाएंगे, जो इसका मतलब हुआ वो ये हुआ कि उस चीज़ ने मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट पैदा कर दी। प्ले विद मी शी सैड, मेरे साथ खेलो, उसने कहा। प्ले विद मी शी सैड, मेरे साथ खेलो, उसने कहा। वी वेंट अप स्टेयर्स, हम ऊपर गए। वी वेंट अप स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाना। ठीक है, हम ऊपर गए टू द बेडरूम में। बट एज सोन एज आई क्लोज द डोर, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, एज सून एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, आई बिगेन टू फील अनईजी। अब अनईजी का मतलब ठीक सा नहीं लग रहा था, अच्छा सा नहीं लग रहा था, ख़राब सा लगने लगा। आई बिगेन टू फील अनईजी, मुझे ख़राब सा महसूस होना शुरू हो गया। आई कुड डिटेक्ट अ स्ट्रेंज एंड अनप्लीजेंट स्मेल इन द रूम, मैं डिटेक्ट का मतलब होता है पता कर पाना, जांच पड़ताल कर पाना, जो डिटेक्टिव होते हैं जासूसी करने वाले। तो वैसे डिटेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि मुझे पता चल रहा था, मुझे समझ में आ रही थी, मैं महसूस कर रहा था, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोला इसने, आई कुड डिटेक्ट अ स्ट्रेंज एंड अनप्लीजेंट स्मेल इन माई रूम, मैं उस अपने कमरे में, मतलब इन द रूम, मैं उस कमरे में एक अजीब सी और एक गंदी सी, अनप्लेजेंट मतलब गंदी सी, एक
स्मेल को महसूस कर पा रहा था। बट आई कुडंट फिगर आउट, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। बट आई कुडंट फिगर आउट, मैं इस चीज़ का पता नहीं लगा पाया या फिर मैं समझ नहीं पाया वॉट इट वॉज, कि वह क्या था, और वेयर इट वॉज कमिंग फ्रॉम, या वो कहाँ से आ रही थी। कि मैं इस चीज़ का पता नहीं लगा पाया कि वो जो स्मेल थी वो कहाँ से आ रही थी और किस चीज़ की थी। I played with Lisa for about 30 minutes. I played with Lisa for about 30 minutes. मैं लीज़ा के साथ तकरीबन 30 मिनट तक खेला. But then I began to feel a tightness in my chest. लेकिन तब मुझे अपनी छाती में, अपने सीने में खिंचाव सा महसूस होने लगा, भारीपन सा महसूस होने लगा. ठीक है, टाइटनेस इन माई चेस्ट. I broke out into a cold sweat and my stomach was churning. I broke out. अब broke out का मतलब क्या होता है कि मतलब बह जाना, उस तरीके से. I broke out into a cold sweat कि मतलब मैं ठंडे ठंडे पसीनों में बहने लगा. And my stomach was churning, और जो मेरा पेट था, चर्निंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना. ठीक है, उस तरीके से बार बार कोई चीज़ घूमना, उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं चर्निंग, लुढ़कना. जैसे लुढ़कना होता है, घूमना होता है, वो कि मतलब मैं ठंडे ठंडे पसीनों में बहने लगा और मेरे पेट में मरोड़ें उठने लगी, कि मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट उठने लगी, मेरे पेट में घुमेड़ सी उठने लगी. आई फेल्ट लाइक आई वॉज गोइंग टू वॉमिट. मुझे ऐसा लगने लगा जैसा कि मैं उल्टी करने वाला हूँ. आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा, लाइक आई वॉज गोइंग टू वॉमिट, कि जैसे कि मैं उल्टी करने वाला हूँ. आई हैव टू गो. आई गैस्प्ड. अब ये गैस्प का मतलब क्या होता है? गैस्प का मतलब होता है हाँफना, कोई चीज़ हाँफते हुए बोलना, कोई भी चीज़ हाँफते हुए बोलना. ठीक है, सो आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा. आई गेस्प्ड, मैंने हाँफते हुए बोला. ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से, लीजा स्क्रैम्बल्ड टू हर फीट एंड क्राइड आउट. अब यहाँ पे स्क्रैम्बल्ड का मतलब क्या है? स्क्रैम्बल्ड का मतलब है ज़ोर ज़ोर से, जल्दी जल्दी घसीट के मारना. ठीक है, घसीटना या पटकना, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड. सो ऑल ऑफ अ सडन, जैसे अंडा फेंकते हैं ना हम, तो वो भी ज़ोर ज़ोर से खट 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 मारना, तो वही होता है स्क्रैम्बल. लीजा स्क्रैम्बल्ड टू हर फीट एंड क्राइड आउट. लीजा ने अपने पैरों को पटकना, घसीटना चालू कर दिया और रोने लगी ज़ोर ज़ोर से. नो, यू आर गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एवर. नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे. नो, यू आर गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एवर, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे. एंड वी विल प्ले ऑल द टाइम, और हम हर टाइम खेलेंगे. और हम हमेशा, फिर और हम हर टाइम खेलेंगे. एंड वी विल प्ले ऑल द टाइम. She stared at me with those cold black eyes. She stared at me with those cold black eyes. उसने मुझे उन ठंडी काली आँखों से घूरा. उसने मेरी तरफ घूरा उन ठंडी काली आँखों से. एंड आई फेल्ट लाइक आई वॉज गोइंग टू फेंट. और मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे मैं बेहोश होने वाला हूँ. एंड आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ, आई वॉज गोइंग टू फेंट. फेंट मतलब बेहोश होना. आई वॉज गोइंग टू फेंट, कि मैं बेहोश हो जाऊँगा, मैं बेहोश होने वाला हूँ. आई वॉज फ्राइटन. अब फ्राइटन का मतलब क्या होता है? फ्राइटन का मतलब होता है डरा हुआ. ठीक है, आई वॉज फ्राइटन एंड वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द रूम. मैं डरा हुआ था और उस कमरे से बाहर जाना चाहता था. मैं डरा हुआ था और उस कमरे से बाहर जाना चाहता था. But when I tried to open the door, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, the handle would not turn, कि मतलब हैंडल घूम ही नहीं रहा था. the handle would not turn, हैंडल जो था उसको घूम ही नहीं रहा था. I began rattling it and पुल्लिंग ऑन इट. अब यहाँ पे रैटलिंग का मतलब क्या होता है? रैटलिंग का बेसिकली मतलब होता है झुंझुना. जो झुंझुना होता है ना, झुंझुना, वो उस चीज़ को हम बोलते हैं, झुंझुना बजाने को रैटलिंग. ठीक है, अब एक सांप भी होता है जिसकी पूंछ में झुंझुना लगा हुआ होता है और वो हिलता रहता है, तेज हिलता रहता है, तो उसको रेटल स्नेक बोलते हैं. तो रैटलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से एकदम से जल्दी जल्दी हिलाना. ठीक है, तो मैं उस हैंडल को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी हिलाने लगा, उसे घटघटाने लगा. ठीक है, खड़खड़ाने लगा उसको मैं. तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब है रैटलिंग. ठीक है, आई बिगेन रैटलिंग इट एंड पुलिंग ऑन इट. मैं उसको पकड़ के हिलाने लगा और उसको खींचने लगा. बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन वो किसी काम का नहीं था. आई रैन टू द विंडो, मैं विंडो की तरफ भागा. एंड अब ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, टाइप गलत किया है जिसने भी किया है.
एंड ट्राई टू ओपन इट, और उसको खोलने की कोशिश की। मैं विंडो की तरफ भागा, आई रैन टू द विंडो एंड ट्राई टू ओपन इट, और उसे खोलने की कोशिश की, बट इट वुड नॉट बर्स्ट। अब यहाँ पे बर्स्ट का मतलब क्या है? बर्स्ट का मतलब है हिलना, ठीक है, हिलना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं विंडो की तरफ भागा और उसको खोलने की कोशिश की, बट इट वोंट बर्स्ट, लेकिन वो हिली ही नहीं, मतलब खुलना तो छोड़ो, उससे वो कुछ हुआ, वो हिला ही नहीं विंडो भी, ठीक है। नो मैटर वॉट आई ट्राइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या कोशिश की, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं है वॉट आई ट्राई, कि मैंने क्या क्या कोशिश की, आई कुड नॉट ओपन इट, मैं उसको नहीं खोल सका, आई कुड नॉट ओपन इट, मैं उसको नहीं खोल सका। देन आई रिमेंबर द वार्निंग ऑफ द ओल्ड वूमेन, और तब मुझे याद आई उस बुढ़िया औरत की चेतावनी, वार्निंग मतलब चेतावनी। देन आई रिमेंबर द वार्निंग ऑफ द ओल्ड वूमेन, और तब मुझे उस बुढ़िया औरत की चेतावनी याद आई। एंड कर्स्ड माई सेल्फ फॉर नॉट लिसनिंग टू हर, एंड कर्स्ड माई सेल्फ, कर्स का मतलब होता है कोसना, बद्दुआएं देना, उस तरीके से, और मैंने खुद को कोसा उसकी बात ना सुनने के लिए। एंड कर्स्ड माई सेल्फ फॉर नॉट लिसनिंग टू हर, और मैंने खुद को कोसा उसकी बात ना सुनने के लिए। आई वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर, ठीक है, आई वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर। अब ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, ठीक है। आई वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर, कि मैं डर से कांप रहा था, मैं डर से कांप रहा था। बट आई डिसाइडेड टू रिसाइट अ प्रेयर, लेकिन मैंने फैसला किया एक प्रेयर, ठीक है, एक प्रार्थना बोलने का, ठीक है। रिसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बोलना, बताना, ठीक है, तो कहना। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक प्रार्थना बोलूँगा, मैं एक प्रार्थना कहूँगा। एज सुन एज आई अटर्ड दोज वर्ड्स, जैसे ही मैंने कुछ मतलब उन शब्दों को निकाला, प्रार्थना के शब्दों की बात चल रही है। अटर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ अभी बोलना शुरू करना, कुछ भी शब्द मुंह से निकालने, ठीक है, तो उसका मतलब होता है अटर्ड, ठीक है। तो एज सुन एज, जैसे ही आई अटर्ड दोज वर्ड, मैंने उन शब्दों को बाहर निकाला, द लिटिल गर्ल लेट आउट एन ईयर स्प्लिटिंग स्क्रीच, ठीक। द लिटिल गर्ल लेट आउट एन ईयर स्प्लिटिंग स्क्रीच। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लिट का मतलब होता है चीरना, जैसे दोनों टांगों को सीधा कर लेते हैं ना, तो उसको भी स्प्लिट बोलते हैं, ठीक। सो ईयर स्प्लिटिंग स्क्रीच कि मतलब इतनी ज़ोर से चीख जिससे कान चिर जाए। सो द लिटिल गर्ल लेट आउट एन ईयर स्प्लिटिंग स्क्रीच, तभी वह छोटी लड़की एक बहुत ज़ोर से चिल्लाई, मतलब कानों को फाड़ देने वाली चीख से चिल्लाई। शी स्क्रीम्ड सो लाउड, वह इतनी ज़ोर से चीखी, दैट आई थॉट, कि मुझे लगा, आई वुड गो डेफ, कि मैं बहरा हो जाऊंगा, ठीक है। आई विल गो मैड, मैं पागल हो जाऊंगा, आई वुड गो मैड, मैं पागल हो जाऊंगा। और तो यहीं इस तरह से बोला गया है, आई वुड गो डेफ, कि मैं बहरा हो जाऊंगा। एंड आई हैड टू क्लैस्प माई हैंड्स ओवर माई ईयर। अब यहाँ पे क्लैस्प का मतलब क्या होता है? क्लैस्प का मतलब होता है लगाना, ठीक है, लगाना या पकड़ना। तो आई हैड टू क्लैस्प माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मुझे अपने कानों पे अपने हाथ लगाने पड़े या अपने कानों को हाथों से पकड़ना पड़ा। बट आई नेवर स्टॉप्ड रिसाइटिंग दैट प्रेयर, लेकिन मैं नहीं रुका उस प्रार्थना को बोलने से। बट आई नेवर स्टॉप, मैं नहीं रुका रिसाइटिंग दैट प्रेयर, उस प्रार्थना को बोलने से। द किंगडम कम, ठीक है। अब किंगडम यहाँ पे फिर एक टाइप वगैरह है। किंगडम का मतलब होता है राजा, महाराजा, हुकूमत, बादशाहत, वो वाला। तो किंगडम कम, दे विल बी डन ऑन अर्थ इट इज़ इन हेवन। तो ये सिर्फ एक उसकी जो प्रार्थना है, ये उसकी लाइन है। द गर्ल ड्रॉप्ड द डॉल, द गर्ल ड्रॉप्ड द डॉल, लड़की ने उस गुड़िया को नीचे गिरा दिया। द गर्ल ड्रॉप्ड द डॉल एंड इट फेल टू द फ्लोर, और वो ज़मीन पे गिर गई। द गर्ल ड्रॉप्ड द डॉल, कि लड़की ने उस गुड़िया को छोड़ दिया, नीचे की तरफ छोड़ दिया। एंड इट फेल टू द फ्लोर, और वह ज़मीन पर गिर गई। ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से, इट केम टू लाइफ, वह जिंदा हो गई, मतलब जो गुड़िया थी वह जिंदा हो गई। एंड केम एट मी, और मुझ पर आई। एंड केम एट मी, और मुझ पर आई। ग्नेजिंग इट्स टीथ, अब यहाँ पे ग्नेजिंग का मतलब क्या होता है? ग्नेशिंग का मतलब होता है दांतों को मिसमिसाना। तो ग्नेशिंग इट्स टीथ, अपने दांतों को मिसमिसाते हुए। एंड स्क्रैचिंग विद इट्स क्लॉड हैंड, ठीक है। एंड स्क्रैचिंग, और स्क्रैच करते हुए मतलब कि खुरचते हुए। विद इट्स
क्लॉड हैंड्स। अब क्लॉड का मतलब होता है पंजा, और पंजे वाले हाथों की बात चल रही है, और अपने पंजे वाले हाथों से खुरचते हुए, लाइक अ फेरल एनिमल। अब फेरल एनिमल मतलब जंगली, ठीक है, फेरल मतलब जंगली, और जंगली जानवर, फेरल एनिमल मतलब जंगली जानवर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से, इट केम टू लाइफ, वह जिंदा हुई, एंड केम एट मी, और मुझ पर आई, ग्नेशिंग इट्स टीथ, अपने दांतों को मिसमिसाते हुए, एंड स्क्रैचिंग विद इट्स क्लॉस हैंड्स, और अपने पंजे वाले नाखूनों वाले हाथों से खुरचते हुए, लाइक अ फेरल एनिमल, एक जंगली जानवर की तरह। आई ट्राई टू किक इट अवे, मैंने उसको लात मारने की कोशिश की, लात मार के दूर करने की कोशिश की। आई ट्राई टू किक इट अवे, मैंने उसको लात मार के दूर करने की कोशिश की, बट इट जम्प्ड एट माई नेक, और वो मेरी गर्दन पर उछल कर बैठी। बट इट जम्प्ड एट माई नेक, और वो मेरी गर्दन पर उछल कर बैठी। एंड ट्राई टू टेयर माई थ्रोट आउट, अब यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, थ्रोट आउट, एंड ट्राई टू टेयर माई थ्रोट आउट, टेयर मतलब फाड़ना, और मेरे गले को पकड़ के फाड़ने की कोशिश करने लगी। आई फेल बैकवर्ड्स ऑन द बेड, मैं पीछे की तरफ बेड पे गिर गया। आई फेल बैकवर्ड्स ऑन द बेड, मैं बेड पर पीछे की तरफ गिर गया। डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइट द डॉल ऑफ, डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइट द डॉल ऑफ, पागलों की तरह, डेस्परेटली मतलब पागलों की तरह, बेतहाशा, बेतहाशा, ट्राइंग टू फाइट द डॉल ऑफ, कि मतलब लड़ते हुए उस गुड़िया से पीछा छुटाने के लिए। इट वॉज अ टेरिबल स्ट्रगल, कि एक बहुत ही भयानक स्ट्रगल था, ठीक है, एक बहुत ही भयानक संघर्ष था। तो स्ट्रगल मतलब संघर्ष, कि वह एक बहुत ही भयानक संघर्ष था। द डॉल वॉज थ्रैशिंग बैक एंड फोर्थ। अब थ्रैशिंग का मतलब क्या होता है, थ्रैशिंग का मतलब यहाँ पे होता है जोर लगाना, जोर मारना। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे। तो पूरा क्या बना यहाँ पे, द डॉल वॉज थ्रैशिंग बैक एंड फोर्थ, कि गुड़िया जो थी वो आगे पीछे जोर लगाए जा रही थी। स्क्रैपिंग मी एंड टीयरिंग एट माई क्लोथ्स, स्क्रैपिंग मी का मतलब मुझे मसलने की कोशिश करना, ठीक है, कुचलने की कोशिश करना। तो स्क्रैपिंग मी एंड टीयरिंग माई क्लोथ्स ऑफ, मुझे मसलते हुए, मुझे कुचलते हुए, और मेरे कपड़े फाड़ते हुए। स्क्रैपिंग मी एंड टीयरिंग एट माई क्लोथ्स, कि मुझे मसलते हुए और मेरे कपड़े फाड़ते हुए। एवरी टाइम इट गॉट इट्स हैंड अराउंड माई नेक, कि जैसे ही हर बार एवरी टाइम हर बार इट गॉट इट्स हैंड अराउंड माई नेक, वह अपने हाथ मेरी गर्दन पे लाती। इट स्टार्टेड टू थ्रोटल मी, तो ये थ्रोटल का मतलब क्या होता है, थ्रोटल का मतलब होता है गला घोटना, गला घोटना। इट स्टार्टेड टू थ्रोटल मी, कि वो मेरा गला घोटने लगती, कि जब हर बार जिस भी टाइम वो अपने हाथ मेरे गर्दन की तरफ लाती तो वो मेरा गला घोटने लगती। इवेंचुअली मतलब आखिर में, आई गॉट द अपर हैंड। अब आई गॉट द अपर हैंड का मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आना, या फिर मुझे कोई मौका मिलना, तो उस तरीके से बोलते हैं। आई गॉट द अपर हैंड, कि मतलब मुझे मेरा मौका मिला, मेरे पास मौका आया। आई ग्रैब्ड इट बाय द लेग्स, मैंने उसको टांगों से पकड़ा। आई ग्रैब्ड इट बाय द लेग्स, मैंने उसको टांगों से पकड़ा। एंड स्वंग इट, अब स्वंग का मतलब क्या होता है, स्विंग मतलब घुमाना, तो स्वंग उसकी फॉर्म है, मैंने उसे घुमाया। ग्रैब स्वंग इट विद ऑल माई माइट, अब माइट का मतलब है यहाँ पे जान, ताकत, हिम्मत। एंड स्वंग इट विद ऑल माई माइट, और अपनी पूरी जान से उसको घुमाया। स्मैशिंग इट मतलब दे मारना, स्मैशिंग इट्स हेड अगेंस्ट द वॉल, कि दीवार में उसका सर दे मारा। स्मैशिंग इट्स हेड अगेंस्ट द वॉल, कि दीवार में उसका सर दे मारा। इट हिट द वॉल सो हार्ड, उसने मतलब वो दीवार पे इतनी ज़ोर से लगा। इट हिट द वॉल सो हार्ड, कि वह दीवार पे इतनी ज़ोर से लगा। दैट इट लेफ्ट अ डेंट ऑन द प्लास्टर, कि उसने प्लास्टर पे एक गड्ढा छोड़ दिया, एक निशान छोड़ दिया। डेंट जैसे गाड़ी में पड़ जाता है ना, डेंट, कि गड्ढा सा पिचक जाती है की गाड़ी कहीं से, तो वो डेंट होता है, कि दरवाजे पे गड्ढा सा छोड़ दिया, इतनी ज़ोर से मैंने उसका सर को देकर मारा। अ क्रैक स्प्लिट द डॉल्स फेस इनटू टू, एक चटक ने, क्रैक ने, एक चटक ने, स्प्लिट का मतलब दो हिस्सों में, मतलब वही चीर देना। अ क्रैक स्प्लिट द डॉल्स फेस इनटू टू, कि एक चटक ने गुड़िया के चेहरे को दो हिस्सों में तोड़ दिया। थिक ब्लैक स्मोक बिगेन पोरिंग आउट, थिक ब्लैक स्मोक बिगेन पोरिंग आउट, पोर का मतलब होता है पलटना, जैसे जग से गिलास में पानी पलटते हैं तो दैट इज पोर। तो मतलब गाढ़ा काला स्मोक, गाढ़ा काला धुआं उससे बाहर आने लगा।
मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर आना वाला, जैसा कि हमने किसी चीज़ को पलट दिया हो उस तरीके से बाहर आना, तो पोरिंग, ठीक है। थिक ब्लैक स्मोक बिगेन पोरिंग आउट, गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। गिव अस दिस डे, अब ये भी जो अगेंस्ट अस तक यहाँ पे भी ये पूरा उसकी प्रेयर का पार्ट है। इस चीज़ में एक चीज़ है आपको सीखने वाली है, इसमें जो अब ये लिखा हुआ है ना थ्रैशिंग, ठीक है, सॉरी थ्रैशिंग नहीं, यहाँ पे जो टीयर पास लिखा हुआ है, अब ये टीयर पास आपकी सीखने वाली चीज़ है। टीयर पास का मतलब होता है अपराध, ठीक है। तो जहाँ पे लाइन लिखी हुई है ना, फॉरगिव अस अवर टीयर पासेस, कि मतलब हमारे अपराधों को माफ़ करें, तो ये सिर्फ प्रेयर के अंदर है। द डॉल ले ऑन द फ्लोर, कि जो गुड़िया थी वो फर्श पर पड़ी रही। शेकिंग एंड रिंगलिंग, शेकिंग एंड रिंगलिंग, रिंगलिंग का मतलब होता है तड़पना, कि मतलब हिलती रही और तड़पती रही। फ्लोपिंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे लुढ़कती रही। फ्लोपिंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे लुढ़कती हुई, कांपती हुई, हिलती हुई, ठीक है, वो तड़पती रही, वहाँ पे पड़ी रही उस तरीके से। लाइक अ डाइंग फिश, एक मरती हुई मछली की तरह। लाइक अ डाइंग फिश, एक मरती हुई मछली की तरह। द डॉल्स हैंड स्प्लिट वाइडर एंड द स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ इट ग्रू थिकर एंड थिकर। द डॉल्स हैड स्प्लिट वाइडर, कि जो गुड़िया का जो सर था वो और ज़्यादा चिर गया। द डॉल्स हैड स्प्लिट वाइडर, और ज़्यादा चिर गया। एंड द स्मोक ब्लोइंग आउट, और धुआं बाहर आने लगा। ऑफ इट, उससे, एंड द स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ इट, कि उससे धुआं बाहर आने लगा। ग्रू थिकर एंड थिकर, और ज़्यादा गाढ़ा और गाढ़ा होता रहा। एंड लीड अस नॉट इन टू टेम्पटेशन, बट अब ये भी इसकी प्रेयर का ही पार्ट है, ठीक है। आमीन तक ये उसकी प्रेयर का पार्ट है। When I finished reciting the prayer, जब मैंने उस प्रार्थना को बोलना ख़त्म किया, मतलब जब वो प्रार्थना मेरी ख़त्म हुई। When I finished reciting the prayer, लीज़ा was lying in the middle of the room, लीज़ा जो थी वो कमरे के बीचों बीच पड़ी हुई थी, unconscious, बेहोश। And the doll was little more than a steaming pile of a molten plastic, अब यहाँ पे भी आपको सीखने वाली चीज़ है। एंड द डॉल वॉज लिटिल मोर दैन, मतलब गुड़िया उससे थोड़ा ही ज़्यादा थी, किस चीज़ से? अ स्टीमिंग पाइल, स्टीमिंग का मतलब भाप निकलती हुई, गरम गरम। अ स्टीमिंग पाइल ऑफ मोल्टन प्लास्टिक, एक पिघली हुई प्लास्टिक का टुकड़ा, एक पिघली हुई प्लास्टिक के टुकड़े से ही वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। हिसिंग एंड बम्बलिंग ऑन द कारपेट, मतलब कि उसमें से आवाज़ निकलती हुई, और बबलिंग, बबलिंग का मतलब बुलबुले निकलते हुए, ठीक है। मतलब उस गुड़िया की हालत वहाँ पे ऐसी पड़ी हुई थी जैसे कि वो प्लास्टिक पिघल गई हो और उसमें से धुआं उठ रहा हो और बुलबुले उठ रहे हों, वो वाली हालत हो रही थी उस गुड़िया की। जस्ट दैन लीज़ाज मदर केम होम, तभी, जस्ट दैन, तभी लीज़ाज मदर केम होम, लीज़ा की जो माँ है वो घर आई। शी रैन अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर आई। एंड बर्स्ट इनटू द रूम, बर्स्ट इनटू मतलब एकदम धड़ाक से आना, धड़ाक से आना। जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, चीज़ बर्स्ट, तो जैसे चीज़ एकदम धड़ाक से आता है, तो इस तरीके से बर्स्ट इनटू द रूम, और एकदम रूम के अंदर धड़ाक से आए। डिमांडिंग टू नो व्हाट हैड हैपन्ड, ठीक है, मतलब वो ये जानना चाह रही थी कि क्या हुआ, ये पूछती हुई आई, वो इस चीज़ की डिमांड करते हुए आई, ठीक है। डिमांडिंग टू नो व्हाट हैड हैपन्ड, कि उनको जानना था कि क्या हुआ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने कोशिश की बताने की। बट आई कुड नॉट गेट दी वर्ड्स आउट, बट आई कुड नॉट गेट दी वर्ड्स आउट, मतलब शब्द जो थे वो मेरे मुंह से बाहर ही नहीं आ पाए। आई थ्रू अप, अब आई थ्रो अप का मतलब क्या होता है? उल्टी कर देना, वो चीज़ का मतलब होता है उल्टी कर देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है आई थ्रू अप, कि मैंने उल्टी कर दी। ऑल ओवर द फ्लोर, मतलब वहीं पे फ्लोर पे, ज़मीन पे मैंने उल्टी कर दी। व्हेन लीज़ा रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब लीज़ा को वापस से होश आया। व्हेन लीज़ा रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब लीज़ा को वापस से होश आया। शी सेड दैट शी रिमेंबर्ड नथिंग, शी सेड दैट शी रिमेंबर्ड नथिंग, उसने कहा कि उसको कुछ याद नहीं है, ठीक है, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। आई लुक्ड एट हर आइज़, आई लुक्ड एट हर आइज़, मैंने उसकी आंखों को देखा। द ब्लैकनेस वॉज गॉन, वो जो कालापन था उसकी आंखों में वो जा चुका था। एंड नाउ दे वर अ ब्राइट वाइब्रेंट शेड ऑफ ब्लू, और अब वो एकदम चमकदार जीवंत, वाइब्रेंट मतलब जीवंत, अब वो एक चमकदार जीवंत ब्लू कलर की आंखें थीं, ठीक है।
3 years later, 3 साल बाद, when she was only 9 years old, 3 साल बाद जब वो सिर्फ 9 साल की थी, लीज़ा died suddenly. लीज़ा अचानक एकदम से मर गई. She drank an entire bottle of bleach. उसने एकदम से मतलब उसने एक पूरी बोतल पी ली ब्लीच की, एंड इट corroded her inside, और उसके अंदर फैल गया. She died in tremendous pain, कि वह बहुत ही ज़्यादा दर्द में मरी. She died in tremendous pain, वह बहुत ज़्यादा दर्द में मरी. Screaming and crying in agony as her organs slowly broke down and dissolved. कि मतलब she died in tremendous pain, वो बहुत ज़्यादा दर्द में मरी, चिल्लाती हुई, रोती हुई, जैसे जैसे उसके धीरे धीरे जो उसके ऑर्गन्स थे, उसकी जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स थे, वो ख़राब होते हुए चले गए. द डॉक्टर्स रूल्ड इट एन एक्सीडेंट. ठीक है, द डॉक्टर्स रूल्ड इट एन एक्सीडेंट. डॉक्टर्स ने उसको एक एक्सीडेंट ही बताया. बट एवरीबडी सस्पेक्टेड, लेकिन हर किसी को संदेह था. एवरीवन सस्पेक्टेड शी हैड टेकन हर ओन लाइफ. ठीक है, कि सबको वहाँ पे इस चीज़ पर संदेह था कि भाई उसने अपनी खुद की जान ली है, उसने सुसाइड की है. हर पेरेंट्स वर डेवस्टेटेड. उसके जो माता पिता थे वो भाई छिन्न भिन्न थे, मतलब तितर मतलब बेकार. डेवस्टेटेड का मतलब एकदम तहस नहस. ठीक है, जो उसके पेरेंट्स थे, उसके माता पिता थे, वो एकदम तहस नहस थे. नोबडी कुड एक्सप्लेन, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, ना कोई बता सकता था, कोई इस चीज़ को नहीं बता सकता था. वाई अ गर्ल सो यंग वुड डू सच अ थिंग, कि एक छोटी सी लड़की, एक इतनी छोटी सी लड़की ऐसा कुछ क्यों करेगी. अ वीक आफ्टर द फ्यूनरल, मतलब अंतिम संस्कार के एक हफ्ते के बाद. अ वीक आफ्टर द फ्यूनरल, अंतिम संस्कार के एक हफ्ते के बाद, हर मदर एंड फादर मूव्ड आउट ऑफ द हाउस. उसके माता पिता उस घर से अलग हो गए, मतलब कि अलग होने लगे, उस घर को छोड़ने की तैयारी. इट हैड टू मैनी बैड मेमोरीज, वहाँ पे काफ़ी सारी गंदी यादें जुड़ी हुई थी. एज दे वर गोइंग थ्रू लीज़ाज बेडरूम, जैसे कि वो मतलब जब वो लीज़ा के बेडरूम के तरफ जा रहे थे, की ओर से जा रहे थे, एंड पैकिंग अप हर बिलोंगिंग्स, और उसका जो सामान था वो पैक कर रहे थे. दे फाउंड समथिंग ग्लूड टू द बैक ऑफ हर मिरर. दे फाउंड समथिंग ग्लूड टू द बैक ऑफ हर मिरर. उन्होंने उसके शीशे के पीछे कुछ चिपका हुआ पाया. इट वॉज अ फोटो ऑफ लीज़ा एंड द डॉल. वह उस गुड़िया का और लीज़ा का फ़ोटो था. ऑन दी अदर साइड, उसके दूसरी तरफ, रिटन इन अ चाइल्डिश स्क्रॉल, कि जैसे किसी बच्चे ने कीलम काटी करके लिख दिया हो, उस तरीके से. स्क्रॉल का मतलब घसीटना. रिटन इन अ चाइल्डिश स्क्रॉल, एक बच्चे की घिसावट में लिखा हुआ था. वॉज अ मैसेज, एक मैसेज था. शी हैज़ रिटर्न टू अस, वह हमारे पास वापस आ गई है. फॉर दोज हु आंसर अवर कॉल, जो भी लोग हमारी पुकार का जवाब देते हैं, विल बी डिमांडेड फॉर एवर, वह हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे. ठीक है, तो मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो हमें वापस मिल चुकी है. जो लोग हमारी पुकार को सुन लेते हैं, हमारी पुकार का जवाब देते हैं, वह हमेशा के लिए हमारे ही हो जाते हैं. तो ये था आज की वीडियो. कुछ आपको आई होप्स वर्ड्स स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, पता चला होगा. आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग भी थी. तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.